एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। होते कोई एक जलील होगा तो उसका क्या जिक्र करना है, मगर अक्सर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो, क्या बोलो, यानी 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है ना, हल्के हल्के एक लफ्ज कहता है, कभी ये कहता है तो कहते हैं गोद में लेना, तजर्बा करना। मैंने तजर्बा किया है, आप कर लेना। मैंने अपने बच्चों पे कर रखा है, गोद में लेना और उससे बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा अल्लाह कहेगा ही नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, अब वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। किसने सिखाया? वो कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अल्लाह की रहमतों की आवाज आई हो इंसान, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मतलब पहले की औरतों ने मुआशरों को बदला था। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन, बिल्कुल चौधरी दुनियादार इंसान। 1-2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिली, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? चूंकि नमाजी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी। मौत आ रही है, औरतों को नमाज नहीं पढ़ रही है, गीबत करती रहेंगी। एक बुढ़िया है, 2 घर बर्बाद करे बैठी है। एक ही बुढ़िया है और बाद में कहती मैंने थोड़ी कुछ किया है, हालांकि सब कुछ इसी का करा धरा है, बदबख्त का, इसी मनहूस बुढ़िया ने किया है। उधर लड़के की शादी हो गई तो लड़की को चैन से नहीं रहने दे रही है। तेरे घर क्या पका है, क्या पका था, शाम क्या बना था, कौन कौन आया था। उधर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है दामाद की, और इधर बहू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बोलो बात गई है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिस घर में वो लड़की से टेलीफोन पे बात करे जा रही है, अपनी बहू को नजरअंदाज कर रही है, इसको देख रही है बुरी नजर से, वो दूर चली गई लड़की, उससे दिल लगाए बैठी है, उससे पूछ रही है ये करो वो करो। अकेली बुढ़िया रे, तू तो मरने वाली थी, पैर तेरे कब्र में लटके थे, तुझे तो कोई कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, ये खुराफाते करने का क्या मतलब है? मगर तू इसको समझी नहीं, तू बेगैरत। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वो चाहे बहन हो भाई हो, इधर का हो उधर का हो, कोई भी। बेशक 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 माशाअल्लाह। अब ये लगातार फोन पे बात कर रही है उससे, इस बुढ़िया को समझाओ, अरे तेरी बीमारी में ये तेरी बहू काम आएगी, लड़की नहीं आएगी, आना भी चाहेगी फिर भी नहीं आएगी। यही तेरी जैसी भी बहू है यही काम करेगी, तो दिमाग से काम ले, अक्लमंद क्यों नहीं बन रही है, बेवकूफ बन के घर क्यों उजाड़ रही है? तुझे समझना चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी सासें हैं उनके लिए मशवरा ये है, जितनी अपनी बहुओं बेटियों से प्यार करती है उससे आधा प्यार अपनी बहुओं से करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों का दिल लग रहा है? खत्म कर दूं तकरीर थोड़ी देर में? जल्दी बोलो, और बोलो, खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, माशाअल्लाह। दिल लगा के बोलो। तो कौन सी शादी की उसने? तीसरी बीवी उसे, जल्दी बोलो, ठीक मिल गई। ठीक क्यों? नमाजी थी, मगर ऐसी नमाजी नहीं थी जो अपने आप नमाज पढ़े तो दूसरों को हकीर समझे, बेकार समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। उसने ताने वाने नहीं दिए, उसने दिमाग लगा के देखा यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ता है, न चौधरी नमाज पढ़े, न 100 नौकर है वो भी नमाज नहीं पढ़े, बच्चे नमाज नहीं पढ़े, बीबियां नमाज नहीं पढ़े, कोई सारे बेनमाजी। अब नमाजी आदमी का दिल तो घुट जाएगा ना, उसका दिल घुटने लगा, दम घुटने लगा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, शरीफ थी, बाप भी शरीफ, वो भी शरीफ, माँ भी शरीफ। उन्हें कैसे बदलना है उसको तरकीब सोची,
देखो कितनी बेहतरीन तरकीब उसने लगाई। उसने कहा चौधरी के लिए दूध लेके कौन जाता है? नौकर ने कहा मैं लेके जाता हूं। कहा मैं लेके जाऊंगी दूध शाम को दूध। नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नौकर की कितनी हैसियत होती है। नौकर हट गया, दूध लेके गई, अच्छे से बादाम शादाम लगा के उसके अंदर छुआरे डाल के और दूध उठा के बिल्कुल सुरख करके ले गई। गुड़ डालने के बाद चौधरी ने कहा अरे तुम क्यों आई हो? मेरे तो नौकर हैं, मेरी 2 बीबियां हैं, वो तो कभी दूध लेकर के नहीं आई। कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का। बात यह है हुजूर मैं आपकी बीबी हूं, आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है। लीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं आप? लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। कहा जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे दबाती थी, अपने अम्मा के, अपने अब्बा के, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा पांव ठीक ठाक दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसने दबाना शुरू किया, दबाते ना चौधरी को आने लगी नींद। और जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूं, मगर अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या तरीका है बोलो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब एक तो चौधरी भाई, इसका एक थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ मेरे भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तो घमंड की उसके अंदर अलामा। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे तो घर जाके दिखा देंगे। 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में जाके कहेगा पानी लाओ 1 गिलास। अरे तो यार 4 आदमी को परेशान कर रहा है, खुद ही जाके पी लेना पानी, 2 कदम दूर पानी है। मगर जहां चलती है आदमी वहां चलाता जरूर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो फजर में उठाऊं। उसने देखा भाग यहां से, डांट दिया, मुझे समझाने आई है, भाग यहां से, उल्टी बात करती है। चली गई औरत, मगर मियां अल्लाह वाली थी, उसका दिल टूटा जरूर, मगर अल्लाह वालों का दिल टूट के और मजबूत हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि कल को नहीं आऊंगी, कल को भी दूध लेकर के आई। चौधरी बोला फिर ले आई, फिर तू वही बात करेगी, फिर तू वही काम करेगी। कहने लगी नहीं चौधरी साहब आप दूध तो पीजिए। का नमाज के लिए कहेगी? का मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध पिया और फिर उसके बाद पांव भी याद थे, अच्छे दबा के गई थी, पांव दबाने लगी। दबाते चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। फिर जब चौधरी सोने लगा तो कहने लगी चौधरी साहब आप तो जा रहे हैं, सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूं, रात का वक्त है, सारे मैं भी सोने जा रही हूं। अगर बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, अचानक लात, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई तकरीर करने दोगे या नहीं करें? आपकी मर्जी है, को तो चाय पिला लो, मैं तकरीर रोक देता हूं। चाय में जितनी बीमारियां हैं ना, इसे छोड़ के देखो एक बार। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो इनसे। बैठो आराम से। इंसान किस वक्त क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता इंसान। उसने उसके अब के मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बगैर तकरीर करे चला जाऊंगा। ऐसे पहले बता रहा हूं, बैठ के सुनो आराम से, मेरी बात सुन लो। ऐसे करोगे तो ना तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं, ना आप सुन के ठीक हो सकता है। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो एक चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इधर से जाती थी बोलती भी, इधर से भी जाती थी बोलती भी। तो गौस पाक को जलाल आ गया। आपने चील की तरफ देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार और खैर में लिखा है, आवाज दी, उठ जा। चील उठ गई। फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा।